हेलो बच्चों, आज मैं आपको फिर से नया टॉपिक फिजिक्स का पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाए थे और बच्चों मैं समझता हूँ आपने इसको 2-3 बार कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी कंप्रेशन, इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी देने जा रहा हूँ। बच्चों अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए। एक कॉपी के ऊपर अगर आप लिखते चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है बच्चों हाइट से। किससे होता है? हाइट से। जैसे ये बॉडी है और ये ग्राउंड है हमारा। अब बच्चों ये एच हाइट है, ठीक, मास है में। तो अगर आप देखोगे तो हाइट पे बॉडी रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क डन। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होती है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब बॉडी रेस्ट में हो या पोजीशन पे हो। अगर बॉडी मूव भी कर रही है लेकिन एट एनी इंस्टेंट टाइम पे फिर हम निकालेंगे। ये नहीं कि चलती जा रही है कभी भी निकाल ऐसा कुछ नहीं। हर जगह हर पोजीशन पे उसकी एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इस बॉडी का वेट फोर्स mg, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यूज हो रहा है। F बराबर mg, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट h। तो वर्क का फॉर्मूला आया mgh, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों एक बात समझ में आई कि अगर हाइट इंक्रीज करेगी, ऑन इंक्रीजिंग द हाइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, कब इंक्रीज करेगी? जब उसकी हाइट इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये बात एक समझने वाली है कि कल मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वहां पर मैंने आपको बताया था द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसको एक नाम दे सकते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसको नाम दे सकते हैं क्योंकि हम लोग यहां पर ग्रेविटी की वजह से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये बच्चों ऑलवेज डाउनवर्ड रहती है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जी जो होता है डाउनवर्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है। जी डाउनवर्ड होता है, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। ये स्केलर डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करता। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। कोई इसमें साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो साइन है वो यूज करना है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक नाम और कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बस फर्क क्या होगा? F बराबर ma यूज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में mgh हो जाएगा। अब बच्चों एक नया टॉपिक मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। मान लो बच्चों ये एक स्प्रिंग है, क्लियर? अब बच्चों एक बॉडी ऊपर से गिराएगी m मास की, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गई। m मास कंप्रेस हो गया तो देखो कितना हाइट चली गई h।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की कंप्रेशन में कितनी पोटेंशियल चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी mgh, h क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों आपको समझ में आया कि अगर कोई बॉडी पोजीशन पे है, किसी हाइट पे है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही थी, तो जो एनर्जी आपकी लॉस हो रही है वो सब किस में जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है वो किस में जा रही है? स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। बच्चों किस में जा रही है? स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसका फॉर्मूला हो गया mgh, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ तो बच्चों अब मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एनर्जी को ना तो डेवलप कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कोई बॉडी फॉल कर रही है, जब बॉडी ऊपर से गिरेगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हुई। हाइट पे रखी थी तो हाइट की वजह से क्या हुआ? पोटेंशियल। जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी, अब धीरे धीरे क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। मोशन की वजह से बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर आती है उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल एनर्जी। हम लोग इस थ्योरम में क्या थ्योरम की बच्चों? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस थ्योरम में हम यही प्रूव करेंगे बच्चों कि एनर्जी ना तो खत्म होती है ना ही डेवलप होती है, बट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक, लेकिन दोनों का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बच्चों अब आप देखिए, मैं एक डायग्राम से अपनी बात यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है? m है। अब ये बॉडी यहां से गिर रही है, ये ग्राउंड पे आ रही है, m मास की बॉडी। a पॉइंट है, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट है, और बीच पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने m, ये c b पॉइंट है। तो a, b और c पॉइंट। इनिशियल हाइट इसकी कितनी है? कैपिटल H। इनिशियल हाइट कितनी है? कैपिटल H। और कितना बॉडी फॉल करी थी b पॉइंट तक पहुंचने में? स्मॉल h। इतना हाइट बॉडी फॉल करी b पॉइंट तक पहुंचने में। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी हाइट पे रखी थी बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कुछ टाइम t इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और जब ये ग्राउंड पहुंची, ये क्या है? ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। बच्चों हमें प्रूव करना है a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट, तीनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है। यहां पर हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो mgh के इक्विवेलेंट आएगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सपोज कीजिए u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट a, v1 velocity of the body at point b, और v है velocity of the body at point c. Small h height fall from A to B, और कैपिटल H टोटल हाइट।
ए टू सी। तो हम लोग बच्चों ए पॉइंट पे प्रूव करेंगे। नाउ एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हुआ? mgh। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? mgh। h क्या है? टोटल एट वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी है? 0। इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है? हाफ एम यू स्क्वायर। और यू कितना है बता रहे? 0। तो ये 0 है। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी कितना हुआ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सब टोटल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, टोटल एनर्जी आ गई mgh। ये ए पॉइंट पे आ गया बच्चों। तो ए पॉइंट पे एनर्जी हमने प्रूव कर दी mgh। अब बच्चों ये ऊपर से गिरेगा, h हाइट गिर गया। तो जब h हाइट गिर गया तो यहां पर पहुंचा। नाउ द बॉडी फॉल through a distance small h, attain the velocity v1। तो by थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएंगे v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u 0 है, 2gh v1 स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू आ गई 2gh। अब बच्चों वेलोसिटी मिल गई हमें, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m और v1 की वैल्यू 2gh पुट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी तो हमने पुट कर दिया v1 की वैल्यू 2gh। ये 2 कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे आ गया mgh। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हम लोग हमेशा ग्राउंड से पढ़ते हैं, तो ये ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? अगर देखा जाए तो h माइनस h। हमेशा पोटेंशियल ग्राउंड से पढ़ी जाती है, हाइट हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। फॉर्मूला क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी का? mg हाइट कितनी थी? स्मॉल h। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mg स्मॉल h। पोटेंशियल एनर्जी mg h माइनस स्मॉल h। mg कॉमन ले लिया, h प्लस h माइनस स्मॉल h, h कर लिया। तो mg कैपिटल H टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो बच्चों आपने देखा कि जब बॉडी ऊपर से गिर रही है तो ए पॉइंट पे मास कितना है? m। इनिशियल वेलोसिटी है 0 और बॉडी ए पॉइंट से पहुंच के बी पॉइंट पहुंची। तो ए पॉइंट पे हमने टोटल एनर्जी निकाली mgh और उसकी तरह से बी पॉइंट पे कैलकुलेट किया तो टोटल एनर्जी आ गई कितनी? mgh। इसका मतलब ए पॉइंट की एनर्जी और बी पॉइंट की एनर्जी क्या आ गई बच्चों? सेम आ गई। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे सी पॉइंट पे। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
एक टाइप की एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, सेम। नाउ एट पॉइंट सी, अब सी पॉइंट पहुंचे, ये पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी पे कितनी होगी, 0, हाइट है नहीं। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये 0 है, 2gh वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh पुट कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे आ गया mgh। अब काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का हम लोग बच्चों सम करेंगे। तो सम करने पे देखो कितनी एनर्जी आएगी, ए पॉइंट की एनर्जी और बी पॉइंट की एनर्जी बच्चों हमने कैलकुलेट किया था, तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली, mgh, पोटेंशियल 0, टोटल एनर्जी आ गई mgh, ये एनर्जी आई सी पॉइंट पे। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई। तो बच्चों चाहे ए पॉइंट कैलकुलेट करो, चाहे बी पॉइंट कैलकुलेट करो, और चाहे सी पॉइंट, मतलब सिर्फ बीच में पॉइंट लिया था, बी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, हाइट कोई फिक्स तो है नहीं, वेरिएबल है। तो हर एक पॉइंट पे देखा टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब क्या बदला, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको कॉपी कलम निकाल के अच्छे से 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा। बच्चों मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, अगले क्लास लेक्चर में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा प्लस कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आए। क्लियर बच्चों? अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में जो मेरे से समझाने में रह गई या आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज मेल करिए या कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।